हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी के जो एक नए टॉपिक के तहत आपसे मिल रहे हैं, जिसका नाम है ऊपर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, विराम चिन्ह। भाई विराम चिन्ह होते क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। उसमें से मुख्य जो आप बहुतायत मात्रा में प्रयोग करते हैं और उसी का प्रयोग अधिकतर होता है, एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन उन्हीं से आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो जानेंगे तो हम जितने लगभग विराम चिन्ह हैं जो हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रयोग होते हैं, उन सारे विराम चिन्हों को जानेंगे। क्योंकि विराम चिन्हों की कोई गिनती नहीं है कि रोज कितनी विराम चिन्ह होती है। विराम चिन्ह अनगिनत है, उसके लिए रोज नए नए विराम चिन्ह, नए नए संकेत, नए नए चिन्ह आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये सारे विराम चिन्ह ही हैं अपने अपने भाषा में। आप तमिल में जाएंगे, कन्नड़ में जाएंगे, उड़िया में जाएंगे, हिंदी जाएंगे, तो इस तरह के विराम चिन्ह हर जगह आपको मिलते रहेंगे। अलग अलग देशों में जाएंगे, अलग अलग कार्यों में जाएंगे, तो वो अलग अलग विराम चिन्हों को हम नाम देते चलेंगे, तो हमको लगता है कि 6 महीने की क्लास सिर्फ विराम चिन्हों की ही लग जाएगी। तो हम जो हिंदी के अंतर्गत मुख्य विराम चिन्ह हैं उसके बारे में जानेंगे कि विराम चिन्ह होते क्या, जो जिसमें से प्रमुख प्रणेता जो हैं, जो कामता प्रसाद गुरु, हिंदी में कामता प्रसाद गुरु ने जितने विराम चिन्ह बताए हैं, उन सारे विराम चिन्हों को हम आज जानेंगे कि कितने विराम चिन्ह होते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करना होगा। लाइक करने के बाद ये चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में आप शेयर करेंगे। मुझे पता है कि आप शेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अलग अलग ग्रुपों में आप शेयर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं विराम चिन्हों के, कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, किस तरह के विराम चिन्ह होते हैं। उन सारे विराम चिन्हों को हम जान लेते हैं, एक एक करके जान लेते हैं। तो अब बात करते हैं विराम चिन्ह। पहला विराम चिन्ह होता क्या है, अगर बहुतायत मात्रा में प्रयोग करते हैं तो पहला विराम चिन्ह क्या होता है भाई, तो कह सकते हैं अल्प विराम। अल्प विराम नाम सुने होंगे, बहुत सारे विराम चिन्हों का नाम सुने होंगे आप, बहुत सारे, ठीक। अल्प विराम। अब अल्प विराम का जो संकेत होता है, किस संकेत के माध्यम से इसको डिनोट करते हैं, किस संकेत से माध्यम से इसको कहते हैं कि ये अल्प विराम है, तो उसको बस बता दीजिए। अल्प विराम का जो संकेत होता है वो क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताइए। संकेत को कमेंट के माध्यम से बताइए। जो अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो संकेत क्या है, तो वो संकेत ऐसे बूंदी बनाइएगा, ऐसे संकेत ऐसे थोड़ा सा घूम जाता है। ऊ की मात्रा नहीं है, ऊ की मात्रा नहीं, बस हल्का सा, यहाँ पर बूंदी कुछ ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन ये हल्का सा होता है और थोड़ा सा ऊ की मात्रा की तरह घुमा रहता है, ठीक। ये क्या होता है, ये अल्प विराम होता है। यानी जब कोई आप वाणी बोलते हैं तो उसमें कहीं कहीं आपको थोड़े से ठहराव की जरूरत पड़ती है, तो इसी चिन्हों का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इसको अल्प विराम कहते हैं। इसी तरह का चिन्ह प्रयोग होता है, उसको अल्प विराम कहते हैं। अगला क्या होता है भाई, अगला चिन्ह जो होता है उसको क्या कहते हैं, अल्प विराम की तरह ही दूसरा आता है अर्ध। अर्ध अर्ध विराम क्या होता है, अर्ध विराम, इसका संकेत क्या होता है अर्ध विराम का। अर्ध विराम का संकेत क्या होता है, आप कमेंट के माध्यम से ये चीज़ें जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आप नहीं जानते हैं तो नहीं करेंगे। जो लोग, सारे लोग अल्प विराम, अर्ध विराम चिन्ह से परिचित हैं, मैं इसकी व्याख्या करते हुए मैं इसकी व्याख्या भी करूंगा कि अर्ध विराम, पहले आज हम लोग इसके चिन्हों को जान लें कि कौन कौन से चिन्ह कैसे कैसे प्रयोग होते हैं, तो इसकी व्याख्या भी हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस मैं इसके बारे में बोल नहीं रहा हूँ तो बताऊँगा नहीं, बिल्कुल बताऊँगा। आप क्लास तक लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल मैं बताऊँगा। तो अर्ध विराम का चिन्ह क्या होता है, कमेंट के माध्यम से बताइए। एक ऊपर छोटी सी बूंदी ऐसे करके बिंदिया लगाते हैं ना, बिंदिया माथे पे, उसी तरह की गोल सी एक बिंदी, और उसके बाद ये अल्प विराम का जो सिंबल दिख रहा है ना, उसको इसी तरह कर देते हैं, यहाँ भी करके। ये अर्ध विराम, मतलब आप कहीं भी कोई भी कहते हैं अर्ध विराम को कि ये अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक प्रयोग होता है, और अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक, यानी अल्प विराम का चिन्ह ये है और अर्ध विराम का चिन्ह ऊपर बिंदी और नीचे एक ऊ की मात्रा की तरह सिंबल। अब बात करते हैं उपविराम। तीसरा उपविराम क्या होता है, उपविराम, उपविराम क्या होता है, उसका चिन्ह क्या है, संकेत चिन्ह। उपविराम का संकेत चिन्ह बताइए, कमेंट के माध्यम से तुरंत बताइए, जस्ट सेकंड, 1 सेकंड ना देरी करिए, तुरंत मुझे इसका उत्तर बताइए कि उपविराम क्या होता है। जल्दी बताइए, उपविराम क्या होता है। चिन्ह बस बताइए, मुझे उसकी परिभाषा नहीं चाहिए, बस चिन्ह बताइए। परिभाषा मैं पूछूंगा तो परिभाषा भी बताइए, पहले आप चिन्ह बता दीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार लिख देगा और उसका चिन्ह ही पूछा जाता है, ठीक। तो आप चिन्ह क्या है, उपविराम का चिन्ह एक ऐसे और एक ऐसे। गणित में जैसे रेशियो का संबंध होता है ना, रेशियो, अनुपात,
अनुपात में जैसे संबंध लगाते हैं ना, वो वही है। ठीक, इसी तरह से जो चिन्ह है, ऊपर एक टिक बिंदिया, एक नीचे बिंदिया, इसी को क्या कहा जाता है? उपविराम, जिसको अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं। जैसे आप संबंध वाले सवाल पढ़ते थे, वही संबंध वाले चिन्ह यहाँ पे उपविराम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब चौथा क्या है? चौथा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है भाई? उसका संकेत, पूर्ण विराम का संकेत क्या होता है? अरे भाई, जब एक कोई कहानी वगैरह पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो जहाँ पे ख़त्म होता है फाइनली, वहाँ पे एक पूर्ण विराम लगता है। या तो कोई एक सेंटेंस पूरा खत्म होता है तो वहाँ पूर्ण विराम लगता है। एक कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता है ना। आप वाक्य पूरा फाइनली कुछ कहते हैं तो वहाँ पूर्ण विराम लगता है, तो लगता है ना, उसी को पूर्ण विराम कहते हैं। तो वो पूर्ण विराम का सिंबल क्या होता है? पूर्ण विराम का सिंबल, संकेत क्या होता है? ये आप हमको बताइए। संकेत जल्दी बताइए, संकेत। अरे भाई, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके हमको पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं बता पा रहे हो तुम लोग। ये एक ऐसे खड़ी डंडी, लाठी देखे हैं? लाठी देखे हैं? सुंदर सी, उसी तरह की एक लाठी जब लंबी थोड़ी सी खींचते हैं पूरी तरह, तो यही एक लाठी दिखाई दे रही है पूर्ण विराम की चिन्ह। यानी यहाँ से आप याद रखिएगा ट्रिक, लाठी, लाठी में पूर्ण विराम। ठीक, ये दो विधिया मतलब बिंदी, ये उप विराम के अंतर्गत आएगा। अगला है पांचवा, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का क्या चिन्ह होता है भाई? इससे तो सारे लोग परिचित होंगे। अगर इससे अभी तक जो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं जान पाया, वो समझ लीजिए हिंदी से अभी कोसों दूर है। ये सिंबल से अभी तक जो परिचित नहीं है, वो समझ लीजिए हिंदी अभी तक उसने पढ़ा ही नहीं, हिंदी के सिंबलों को जाना नहीं। अब ये मत कह देना कि हम स्नातक में हिंदी नहीं पढ़े हैं। ये चीज़ें तो आपकी कक्षा 5 से लेकर इंटर तक ये सारे चीज़ें आपका प्रयोग में आता है और आपको बताया जाता है। ठीक, तो ये आपके स्नातक की चीज़ें नहीं हैं, आपके ये इंटर लेवल की चीज़ें हैं, जिससे आप भाग नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि हमने हिंदी नहीं पढ़ा, हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी, हमने वो चीज़ें नहीं जानी। तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह तो बता ही सकते हैं। कौन सा होता है? ऐसे, मतलब क्यों, कैसे, कब, इस तरह के जब प्रश्न होते हैं तो वो क्या चिन्ह बनाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह ही तो बताता है, यही तो बताता है। छठवां है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसका सिंबल क्या है भाई? विस्मयादि बोधक का, विस्मयाद समझते हैं, जिसको कहते हैं आश्चर्य। विस्मयाद की जगह आश्चर्य भी लिखा जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं। विस्मयाद की जगह आप लिखें आश्चर्य, कोई कंफ्यूजन। विस्मयाद होता क्या है? कहते हैं ना फलाने, अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? अरे हे राम, वो क्या है? विस्मय है। कहते हैं अरे सुन, अरे सुन। तो वो किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग हो रहा है? विस्मयाद का। आप किसी आश्चर्य में पढ़ रहे हैं, हे राम, ये कैसे हो गया? ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक। इसका चिन्ह क्या होता है भाई? एक लाठी बना लेनी है और नीचवा टिकुलिया लगा लेनी है। एक लाठी बना लेनी है, नीचवा टिकुलिया लगा। लाठी और टिकुली का क्या कॉम्बिनेशन है भाई? देख लीजिए, एक लाठी बना लेनी यानी खड़ी पाई खींच लेनी है, उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी बना लेनी, यानी बिंदु बिंदी। हम बिंदु ना कह के यहाँ बिंदी ही कह रहे हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब अगला आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है भाई? निर्देशक चिन्ह बना दीजिए। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। निर्देशक चिन्ह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डैश। अब निर्देशक चिन्ह होता क्या? उसका सिंबल बस बता दीजिए। निर्देशक चिन्ह का सिंबल बताइए क्या होता है? कमेंट के माध्यम से बता नहीं पा रहे हैं आप लोग, जल्दी बताइए भाई, टाइम देखिए अधिक लग रहा है आपको बोलने में। इतना सारे लोग एक साथ उसका चिन्ह का प्रयोग बताएं। ऐसे नहीं कि जो देख रहा है बस सिंबल आ जा रहा है तो वो चुप हो रहा है, वो भी कमेंट में करे। जो नहीं कमेंट किया भले से नहीं जानता हो चाहे नहीं जानता हो, गलत सही कमेंट करे, लेकिन कमेंट करे। तो क्या है निर्देशक चिन्ह? निर्देशक चिन्ह जल्दी बताइए। अंग्रेजी में जिसको डैश कहते हैं, डैश। ये देखिए निर्देशक चिन्ह जो होता है लंबा होता है, पूरा लंबा होता है। एक लाठी खड़ी थी ना, अब उस लाठी पट हो गई, यानी एक ऐसे सीधी में, सीधा नहीं, ऊपर से नीचे नहीं, ऊपर से नीचे नहीं, अगल से बगल, अगल से बगल ये चिन्ह जा रहा है। ठीक, अगल से बगल चिन्ह जा रहा है। अब बात करते हैं अगले की,
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है भाई? योजक चिन्ह क्या होता है? योजक, योजक चिन्ह बताइए उसका। लठिया मत बनाइएगा, दाएं से अगल से बगल वाला मत बनाइएगा, दाएं से बाएं वाला मत बनाइएगा। हमने योजक चिन्ह पूछा है, योजक चिन्ह, योजक का चिन्ह बताइए क्या होता है? तो योजक का चिन्ह होता है, ये लाठी इतनी बड़ी है ना तो इसको छोटा रखते हैं, माइनस, गणित में घटाना का जो सिंबल होता है वो छोटा होता है ना, जो गणित में घटाना वाला चिन्ह होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग वाला, तो जो घटाना वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है उसी तरह का ये छोटा होता है, और जो निर्देशक चिन्ह है वो बड़ा होता है। यानी आप ध्यान रखिएगा कि योजक चिन्ह में जो निर्देशक चिन्ह है और योजक चिन्ह दोनों में यही अंतर है कि जो निर्देशक चिन्ह होता है वो बड़ा होता है, बड़ी लंबी लाइन होती है, और जो योजक चिन्ह होता है वो छोटी लाइन होती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहीं कंफ्यूजन होगा कि यहाँ सर दोनों एक ही तरह का सिंबल दिख रहा है, तो सिंबल दोनों एक ही तरह का बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है? जो निर्देशक चिन्ह होगा वो बड़ा होगा और जो योजक चिन्ह होगा छोटा होगा, तो ये योजक चिन्ह के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब बात करते हैं हंस पद, लोप चिन्ह, हंस पद लोप चिन्ह। ठीक, हंस पद लोप, लोप कह रहे हैं, हंस पद का मतलब होता है त्रुटि, त्रुटि चिन्ह, त्रुटि बोधक, त्रुटि बोधक, इसका सिंबल बताइए। हंस पद कहिए, त्रुटि विराम कहिए, त्रुटि बोधक कहिए, त्रुटि चिन्ह कहिए, इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल मैं पूछ रहा हूँ, प्रयोग मैं नहीं पूछ रहा। अगर कोई प्रयोग बता रहा है तो मैं उसके बारे में नहीं, प्रयोग मैं बताऊंगा, उसके साथ में जब मैं पूछूंगा तब आप उसका उत्तर देंगे और अच्छा क्लास लगेगा। आज मैं सिर्फ चिन्हों को बता रहा हूँ, आप चिन्ह बताइए क्या होता है। ये हंस पद लिखा, हंस पद नहीं कि आप अक्सर पूछ लिए तो हंस रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं हंस पद नहीं पूछ रहा हूँ, हंस पद। देखिए बूंदिया दिखाई देनी चाहिए जो नासिक के है आपका, ठीक ना? तो नासिक के दिखाई, हंस पद पूछ रहा हूँ, त्रुटि चिन्ह, त्रुटि बोधक चिन्ह क्या होता है? चिन्ह बस बताइए। तो आप देखते होंगे ऐसे ग्रेटर देन कहते हैं ना, हाँ, एक ए की तरह सिंबल बनता है, ए की तरह, लेकिन जो ये लाइन खींची रहेगी, ये लाइन खींची है ना, ये लाइन खींची इस पे नहीं, इसके नीचे वहाँ ऐसे बनता है ए टाइप का। ये क्या है? हंस पद का चिन्ह होता है। हंस पद, त्रुटि चिन्ह, त्रुटि बोधक, त्रुटि विराम, जो नाम आप दे सकें। अगर कोई शब्द लिखते वक्त किसी कारण से आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे ये यही प्रयोग में आता है कि ये चिन्ह के माध्यम से बना के उसके नीचे वो वर्ड लिख दिया जाता है। ठीक, तो नीचे लिख दिया जाता है, यानी यहाँ लिखे हैं कुछ, तो समझ लीजिए ये तीर एरो जाके वहाँ टच कर रहा है, तो समझ लीजिए वो चीज़ें वहीं होंगी, वहीं से वो मिसिंग हुआ है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? हंस पद चिन्ह कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं दसवां विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है भाई? किसी चीज का विवरण होता है, इसका सिंबल बस बता दीजिए। विवरण चिन्ह का सिंबल बताइए, चिन्ह मुझे बताइए, विवरण चिन्ह का सिंबल बताइए कि इसको किस तरह से लिखते हैं, इसको किस तरह से इसका चिन्ह होता है बताइए। किसी चीज़ का कोई बात करते हैं तो कहते हैं ना विवरण दीजिए, कैसे कैसे क्या हुआ, तो वो कहानी कथा अपने वाक्यांश कुछ ना कुछ बताता है, तो वही तो विवरण है। तो विवरण जो के लिए जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो हमको आप बताइए कि विवरण चिन्ह होता क्या है। तो भाई ऊपर बिंदी गोला, नीचे बिंदी गोला, और है निर्देशक चिन्ह की तरह बड़ा होता है, योजक चिन्ह की तरह छोटा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, विवरण चिन्ह में ऊपर बिंदी कॉमन, नीचे बिंदी कॉमन, लेकिन ये जो बीच में लाइन खींच के आगे बढ़ाई जा रही है वो योजक चिन्ह की तरह छोटा नहीं होगा, निर्देशक चिन्ह की तरह वो चिन्ह बड़ा होगा। यानी आप जो निर्देश दे रहे हैं उसको बड़ा चिन्ह बनाइएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, दो बूंदी बना के छोटा कर देते हैं, तो वो निर्देशक चिन्ह नहीं होता है, वो समझ लीजिए आप उसका एक तरह से नकल किए हैं, लेकिन ठीक ढंग से उसका चिन्ह का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जब उस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं विवरण चिन्ह में, तो ये चीजें देखिए, ऊपर बिंदी नीचे बिंदी, और जो विवरण का जो निर्देशक का जो चिन्ह जा रहा है निर्देशक चिन्ह की तरह, वो बड़ा चिन्ह लगाया जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये तो था इधर के 10,
10 और जानेंगे 11वें पे, 11वें पे, ठीक। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है भाई? ये तो हिंदी वाला हो गया। अंग्रेजी में, अंग्रेजी में लाघव, अंग्रेजी में लाघव चिन्ह बताइए। हिंदी का तो आपने बता दिया, हिंदी का बताइए। हिंदी आपने हिंदी का बता दिया लाघव चिन्ह, आप अंग्रेजी का भी बताइए, दोनों का बता दीजिए। लाघव चिन्ह होता क्या है, जल्दी बताइए। अरे भाई हाई से एक गोला बना दिया जाता है, ये क्या हुआ? लाघव चिन्ह। जैसे किसी चीज को संक्षेप करना होता है, किसी चीज को छोटा करना होता है, उसके लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसी का नाम बहुत बड़ा होता है तो उसको छोटा कर लेते हैं। डॉक्टर लिखना होता है तो डा बना के अगवा हैया सिंबल का प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं डा बना के सुनना, तो ये सुनना नहीं होता है, वह लाघव चिन्ह होता है, ठीक। तो किसी भी नाम को, किसी वर्ड को, किसी चीज को संक्षेप करना होता है तो लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। यही लाघव चिन्ह अंग्रेजियों में प्रयोग होता है। उसको किस रूप में? हैया बिंदिया होती है, लेकिन हैसा गोला बनेगा, हैसा रंग आएगा, ठीक। हाई गोला खाली रह गया बड़े रूप में, हाई गोला छोटा ही रूप में रहेगा लेकिन काला हो जाएगा। इसमें कोई बीच में कोई स्पेस नहीं छूटेगा, कोई जगह बीच में नहीं छूटेगी, तो यह लाघव चिन्ह है, ठीक। अब बात करते हैं 12वें की। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का चिन्ह। पुनरुक्ति का चिन्ह क्या होता है भाई? पुनरुक्ति मतलब जिस चीज को हम दोबारा लिखना चाहते हैं, दोबारा पढ़ना चाहते हैं, दोबारा समझना चाहते हैं, दोबारा कार्य किया जाता है, उसी को पुनरुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुक्ति कहते हैं। अगर मान लीजिए हम एक ही शब्द को बार बार लिख रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो शब्द हमको बार बार न लिखना पड़े और किसी एक सिंबल के माध्यम से वो काम चल जाए, तो वो क्या होगा? पुनरुक्ति का चिन्ह ही होगा, प्रयोग होगा। क्योंकि आप कहते हैं कि मैं एक ही विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े रहते हैं, तो विद्यालय का नाम लिखना पसंद नहीं करेंगे, तो उसकी जगह पे वो सिंबल प्रयोग कर दिया जाता है। एक ही विद्यालय को 10 बार नहीं लिखा जाएगा, वो उसकी जगह एक सिंबल प्रयोग किया जाएगा, उसको कहा जाता है पुनरुक्ति का चिन्ह। वो पुनरुक्ति का चिन्ह होता क्या है, किस तरह से होता है पुनरुक्ति का चिन्ह? तो भैया हम एक ऐसे कोष्टक के अंतर्गत लिख रहे हैं कि आप कोई वर्ण यहाँ पे मान लीजिए अंग्रेजी लिखा हुआ है, तो इसी को ऐसे, इसी को ऐसे, इसी को ऐसे, तो ये किस रूप में होगा? पुनरुक्ति के चिन्ह का। मान लीजिए अंग्रेजी को हमको लिखना है, बार यहाँ भी अंग्रेजी लिखना है, तो कैसे प्रयोग करेंगे? ऐसे करेंगे। पुनरुक्ति का जो चिन्ह होगा वो बॉर्डर के पे लिख सकते हैं, उसकी जगह पे ये प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। यानी शब्द की जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उसी के लिए इस सिंबल का, पुनरुक्ति का जो सिंबल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। अब बात करते हैं 13वें का, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह से क्या समझ रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह का मतलब उदाहरण, उद्धरण चिन्ह का मतलब उदाहरण। अरे भाई एक ठो और लिखे अवतरण, तब आप समझेंगे। अवतरण, अवतरण का चिन्ह क्या होता है भाई बताइए? उद्धरण कहिए, कुछ लोग उदाहरण मत समझ लीजिएगा, उद्धरण। अब आपको एक चीज और कह दें तो आप समझ जाएंगे कि उद्धरण होता क्या है। उद्धरण में आप कहते हैं ना सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। सिंगल इन्वर्टेड कामा को इकहरा कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा को क्या कहते हैं? दुहरा कहते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कामा को इकहरा कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा को दुहरा कहते हैं। वही जो इन्वर्टेड कामा होता है, इन्वर्टेड अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, उसी को उद्धरण चिन्ह कहते हैं, अवतरण चिन्ह कहते हैं। जिसको कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी का नाम लिखना हो, किसी का पर्सनली नाम लिखना हो, जैसे प्रदीप लिखना हो, प्रदीप, तो उसको एक ऐसे सिंगल कामा में प्रयोग करते हैं, ऐसे सिंगल कामा लगे। किसी का नाम विशेष को डिनोट करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसको सिंगल कामा में रखेंगे। लेकिन यहीं पे इस नाम की जगह किसी ने कहा कि भाई अरस्तु के अनुसार फलाने ठिकाने बातें, ठीक, स्किनर के अनुसार फलाने ठिकाने में, यानी कह सकते हैं एक नारा को ले लेते हैं, करो या मरो, करो या मरो, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इस बात को अगर लिखा जाए तो भाई लाल बहादुर शास्त्री को लिखेंगे तो भाई
सिंगल इन्वर्टेड कामा में लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन उनके नारे को लिखेंगे तो किस रूप में, इसी तरह डबल इन्वर्टेड कामा यानी डबल उद्धरण चिन्ह, डबल अवतरण चिन्ह, इसीलिए इसको इकहरा, इसीलिए इसको दोहरा। यहाँ लिख दें, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इकहरा इसको क्या कहते हैं, दोहरा। आ गया समझ में, इसको इकहरा कहते हैं, इसको दोहरा कहते हैं। अब बात करते हैं अगले की, 14 कोष्ठक। कोष्ठक, ये कोष्ठक क्या होता है भाई, कोष्ठक का सिंबल क्या होता है? अरे भाई बहुत दिनों से आप गणित पढ़ रहे होंगे, ठीक, कहते हैं ना अरे यार ये फलाने बात ही बात एक तनिक सा कोष्ठक में लिख देता, चाहे किसी की कोई बात कही गई होती है उसको तनिक सा कोष्ठक में लिख देता, तो क्या करते हैं कोष्ठक। तो कोष्ठक भी कई प्रकार के होते हैं, आप उन कोष्ठकों के बारे में भी जानेंगे। तो कोष्ठक का पहले कितने प्रकार के कोष्ठक होते हैं, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने प्रकार के कोष्ठक होते हैं? 3 प्रकार के। उन तीनों के एक एक सिंबल होता है। एक तो है जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं ना, इसके बीच में लिख रहे हैं कोष्ठकन है, तो एक कोष्ठक ये हो गया, अल्प विराम लगा दिए। दूसरा कोष्ठक ऐसे सी मॉडल हो गया, यहाँ भी अल्प विराम लगा दिए, और एक कोष्ठक ऐसे हो गया। ये क्या होगा? ये 3 प्रकार के कोष्ठक कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हो गए। अभी तक हम जितनी बातें लिख रहे हैं कोष्ठक में ही तो लिख रहे थे, जितनी भी बातें, तो यही कोष्ठक ये पहले प्रकार का हो गया। एक छोटा बक्सा बना के और उसमें देखिए ऊपर नीचे ताला मारना हम भूल गए हैं, देखिए तो ताला मारना भूल गए। एक ठो ऐसा हम ऐसा डिजाइन कर दिए हैं इसी करके, देख लीजिए, जैसे लग रहा है कि उल्टा दू है, एक सीधा दू है, ठीक, 2 जिसको कहते हैं। तो ये कोष्ठक हो गया 14 नंबर। अब बात करते हैं 15वां का, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, ये लोप चिन्ह क्या होता है? लोप चिन्ह का सिंबल बता दीजिए भाई हमको। लोप चिन्ह का, लोप चिन्ह के भी कई ठो सिंबल होते हैं, लोप चिन्ह के भी कई ठो सिंबल होते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि राम ने कहा फलाने ठिकाने ठिकाने डैश 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 डैश, कहते हैं ना, उस बीच की बातें नहीं लिखते, थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहते हैं, फलानवा ढिकनवा और कुछ कहे डैश 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 डैश। कोई किसी को गाली देता है, पिक्चरों नहीं देखते, बीप की आवाज़ अब दे देता है, तो क्या है ना, है लोप चिन्ह, उसको लोप कर दिया जा रहा है। यानी जो वाणी बोला है, जो गाली बोला है, उसको लोप कर दिया जा रहा है, उसको दबा दिया जा रहा है। वह सिंबलवा हमको बता दीजिए हिंदी में, वही सिंबलवा हमको बता दीजिए। तो आप कहीं कहीं देखेंगे इस तरह का सिंबल लगा हुआ है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। पढ़े नहीं हैं आज कक्षा 8, 10, 6, 5, 4, 3, 2 में बढ़िया बढ़िया लिख के ले जाते थे, और गुरु जी क्या करते थे, ऐसे क्रॉस कर देते थे। हाँ, तो वो क्या कहलाता था? लोप हो गया, यह कहते थे, ठीक। इस एक और प्रयोग, एक कामा बना लेते हैं अल्प विराम, और एक और ऐसे बूंदी 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 बूंदी। यो क्या होता है? अगर कोई बात लिखनी हो, कोई चीज़ें भूल जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो यही वाला चिन्ह बनाता है ना, हाँ यही वाला ना। तो उसके बीच का वो जो वर्डवा लिखता है वो लोप कर देता है, देख लीजिए, उस बीच का वर्डवा जो होता है लोप कर देता है। अब एक ठो और बनाता है ऐसे प्लस प्लस करके। ये प्लस प्लस काहे बनाता है भैया? ये कहता है प्लस कि इसके अगवा भी और जोड़ना है, इसके अगवा और जोड़ना है, ठीक ना, इसीलिए इसको लोप की इस तरह का सिंबल लगाया जा रहा है कि जैसे अगवा कुछ लिखना है, ठीक। तो इसीलिए उदूरिया कहते हैं ना, बसवा में जाते थे तो आप कहते थे कि हमारी सिटिया तो नहीं सा पकड़ के रखिए, सिटिया हमारे लिए बना के रखिए। तो क्या किया जाता था? रुमलवे रख दिया जाता था, बैगवा रख दिया जाता था, सिटिया कवर हो जाता था। कोई आके बैठने जाता था, कहते थे पर क्यों बैठी, वो क्या कहलाता था? है ना था। तो उसकी जगह यहाँ पर आप रुमाल यूज करते थे, बैग यूज करते थे, तमाम चीज़ें यूज करते थे। तो वो किस चीज़ का था? लोप चिन्ह था ना, हाँ वो नहीं था, लेकिन उसकी जगह सीट बनाने के लिए आप क्या करते थे? बैगवा रख दे रहे हैं, कुछ और ये रख दे रहे हैं, ठीक। अब क्या कर सकते हैं अगला? विकल्प सूचक। विकल्प सूचक, अरे भाई आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, कहते नहीं हैं एक विकल्प थोड़ो बा, इनकर कोचिंग ना पढ़ब हुनकर कोचिंग पढ़ब, हुनकर ना देखब हुनकर देखब, एक ये थोड़ो बाना। आता है मन में विचार, इस तरह का विचार आता है। तो वही कह रहा है कि विकल्प जो हिंदी में है, इसके सूचक, इसका हमको चिन्ह बता दीजिए। विकल्प सूचक का हमको चिन्ह बता दीजिए। विकल्प सूचक का कहते हैं ना फलानो बा, ढिकनो बा, नननो बा,
तो ये क्या है, विकल्प बता रहे हैं ना, ये भी है, वो भी है, वो भी है, ये क्या है, विकल्पन है। तो हमको बस इसका चिन्ह बता दीजिएगा, थोड़ा कमेंटवा कर दीजिएगा। करी महाराज कहाँ रुका था नहीं रोले लोग, जल्दी करी भाई, देखा था नहीं। हाँ ये तो तिरछी लाइन खड़ा होती है, मैंने लाठी खड़ी हो रही थी, अभी तक लाठी खड़ी हो रही थी, वह लठिया अब टेढ़ हो गई, यानी तिरछी, यानी तिरछी, तिरछी रेखा, इसको क्या कहते हैं, तिरछी रेखा। यानी लाठी अभी तक पूर्ण विराम की तरह खड़ी हो रही थी, यहाँ पे अब लाठी थोड़ी सी टेढ़ी हो जा रही है, ठीक। उसका जो विकल्पवा बना रहे हैं थोड़ा सा इधर कर ले रहा है, थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, विकल्प सूचक। अब बात करते हैं तुल्यता, तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता का सिंबल क्या होता है भाई, तुल्यता क्या, आप एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं कि ये बेहतर है, ये बेहतर है, चाहे ये दोनों इक्वल है, चाहे ये दोनों ये हैं, आप एक किसी न किसी कोई पैमाना बताते हैं ना, कहते हैं ये टीचर बहुत बढ़िया है, ये टीचर नहीं उतने बढ़िया है, ये टीचर बहुत बढ़िया है। तो भाई टीचर तो सारा अपने जगह बेस्ट है, आप नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को, ये नहीं कहते कि हम ही नहीं समझ पाते हैं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि बेस्ट नहीं, हर टीचर अपने आप में बेस्ट है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि कौन सा विद्यार्थी आपको समझता है, कौन सा विद्यार्थी आपको नहीं समझता है। शायद मेरी बातें बहुत सारे लोगों को समझ में आ रही होंगी और बहुत सारी बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, यानी जिसके लिए, जिसको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी उसके लिए तो मैं अच्छा हूँ, लेकिन जिसको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ में आ रही होंगी उसके लिए मैं अच्छा नहीं हूँ। तो वही कह रहा है, तो उसके लिए तुलना का जो तुलना करते हैं, तो तुलना सूचक जो चिन्ह है वो किस तरह से बनाया जाता है भैया, ये ठो योजक चिन्ह, आई दूसर का योजक चिन्ह, यानी कहते हैं ना बराबर, बराबर का चिन्ह क्या होता है, ऐसा होता है, जोड़ घटाना गुणा के बाद एक बराबर का चिन्ह नहीं पड़े थे, वही बराबर का जो चिन्ह है उसी को तो तुल्यता सूचक कहते हैं, एक की तुलना दूसरे से कर रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं 18वां का, समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह का सिंबल बताइए। समाप्ति सूचक का चिन्ह, जो समाप्त कोई पाठ होता है, फाइनली उसके आगे कोई चीज नहीं लिखनी होती है, तो एक तरह का सिंबल बनाया जाता है। आप ही कोई गद्य कहानी पद वगैरह कविता वगैरह लिख रहे हैं, तो जब पूरी तरह वो कविता खत्म हो रही है तो एक चिन्ह बनाया जाता है, उस चिन्ह को सिंबल बस बनाया, लिखा नहीं जाता है कि समाप्ति सूचक चिन्ह, लिखा नहीं जाता है, एक चिन्ह के माध्यम से उसको प्रयोग किया जाता है। तो वो चिन्ह बता दीजिए कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए, समाप्ति सूचक का चिन्ह क्या होता है। तो भैया समाप्ति सूचक का एक ठोई है माइनस, एक ठोहर से घटाना, अब बीचों में ऐसे लाघव चिन्ह बना दीजिएगा ऐसे, यानी चश्मा का एक का फ्रेमवा दिखेगा, चश्मा गोल का है ना, तो ऐसे इधर साइड हुआ इधर साइड हुआ, यानी एक चश्मा गायब है, एक का चश्मा का फ्रेमवा इधर से इधर, या जो ज्वाइंटवा है वही है, ठीक ना। तो ये समाप्ति सूचक, यानी आपका जो पाठ है वो खत्म हो रहा है, वो चीजें हैं। अब 19वां दीर्घ उच्चारण, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। भैया दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह कैसे बनता है, दीर्घ उच्चारण जल्दी बताइए। एक पढ़े है ना, ह्रस्व एवं दीर्घ, लघु एंड गुरु, लघु और गुरु, तो वही कह रहा है, ह्रस्व दीर्घ पढ़े है ना, ह्रस्व दीर्घ, मैं स्वर व्यंजन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने नाम लिया होगा ह्रस्व एवं दीर्घ, तो यही पूछ रहा है दीर्घ उच्चारण, यानी हम कोई बात कहते हैं तो लंबा लेके जाते हैं, जैसे ओम तो कहते हैं ना, तो वहां पे यही दीर्घ है, यानी गुरु का चिन्ह प्रयोग हो रहा है। तो गुरु का चिन्ह एक दिन हम बताए थे अपनी क्लास में कि गुरु का चिन्ह कहाँ, यही लिखे थे सबसे ऊपर है, लघु और गुरु दोनों का सिंबल बनाए थे, और आप जानते होंगे तो बता दीजिए। हम यही यस की तरह बनता है, अंग्रेजी में यस होता है ना, यस सिंबल, उसी की तरह दीर्घ उच्चारण का सिंबल बनता है, ठीक। अब बात करते हैं लास्ट की 20वां, टीका सूचक। अरे भाई टीका सूचक का मतलब ये मत समझिएगा कि ऐसे टीका लगाया जाता है, ऐसे ऐसे टीका तब सूचना मिलेगी, टीका सूचना ना, फुट नोट, फुटकर नोट मत समझ लीजिएगा फुट नोट को, ठीक ना। फुटकर नोट हम बात नहीं कर रहे हैं कि छुट्टा दे दीजिए, और टीका लगाना नहीं कह रहे हैं, ये भी एक सिंबल है, टीका सूचक। भाई टीका कैसे होता है, टीका तो ये कहता है कि टीके को भी कई तरीके से, आप रामचरितमानस देखते होंगे
तो तुलसीदास जो रचित है, तो उसमें ये कई तरह की कहते हैं ना टीकाएँ हैं, हरिगीतिका है, ठीक। तो इसमें टीकाएँ पूछ रहा है कि टीकाएँ किस तरह से प्रयोग होता है टीकाओं में। तो अगर आपको कैसे पता चलेगा कोई टीका है, तो टीका ऐसा एक स्टार बनाया होगा, ये स्टार वो क्या है, वो टीका चिन्ह है, ठीक। अब कहते हैं फुटनोट, फुटनोट मतलब कहते हैं ना प्लीज टर्न ओवर, पीटीओ, पीटीओ यानी प्लीज टर्न ओवर, मतलब आप पेज को एक बार पलटिए। तो उस फुटनोट के लिए क्या प्रयोग करते हैं भाई, 1 और 2। आगे भी है, आगे भी हमें सिर्फ 2 नहीं प्रयोग करते हैं, जितने पेजेस होंगे, जितने पन्ने होंगे, उसी के अनुसार ये फुटनोट बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो ये अभी तक टीकाएं सूचक थी, फुटनोट था, और ये 20 के 20 कामता प्रसाद गुरु के अनुसार चल रही होंगी, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार चल रही होंगी, ठीक। तो आई होप ये क्लास आप लोग, तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। आई होप आप कि अच्छे से आप लोगों को ये सारी चीज़ें ढंग से समझ में आएंगी। ऐसा कोई सिंबल नहीं है जिसके बारे में आपको न समझ में आया हो, तो एक बार कमेंट के माध्यम से वो चीज़ें बता दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई। और रही बात इस सिंबलों की व्याख्या की, तो जो अगली कक्षा होगी ना ये विराम चिन्हों की, उसमें बाकायदे ये चिन्हों के साथ एक एक करके जो पूरे के पूरे आपके प्रयोग में तो आते नहीं है सिंबल, बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं जो आपके प्रयोग में नहीं आते हैं, तो उनको मैं ओरली बोल दूंगा, और जो मुख्य मुख्य सारी चीजें हैं सिंबलों की, उनको मैं बाकायदे व्याख्या के साथ, बाकायदे एक नोट्स के अनुसार आपको वो चीजें मैं विधिवत रूप से बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी सिंबल एग्जाम में आए छूटे नहीं, क्योंकि सिंबलों का प्रयोग ही आप आजकल एग्जामों में आ रहा है, जिससे एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। जैसे कहते हैं ना अमिताभ बच्चन, एक भी बच्चा छूटे ना पोलियो ड्रॉप के लिए, उसी तरह एक भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो विराम चिन्ह है इससे प्रश्न एक भी छोड़ दे, ठीक। तो आई होप ये क्लास आप लोग को ढंग से समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। तो जब समझ में आ गई तो इस क्लास को और लोगों के पास शेयर करिए, और शेयर करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाइए और करिए। धन्यवाद।